पीपल्स पार्टी के जराए कहते हैं कि हम किसी सूरत में भी, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती। मैं आपको अंदर की वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। सियासत पे तो रोजाना बात होती है, लेकिन ऐसी खबरें जो किसी के पास नहीं है, ये एक इशारा है जो मैं खबर ब्रेक कर चुका था उसी खबर की तरफ। तो अब आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर इतनी बड़ी साजिशें शुरू हो गई हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैंने चंद दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी कि एक बड़ी सियासी जमात जो हुकूमत की इत्तेहादी है, वो किसी सूरत में भी मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती, और इसका इजहार खुल के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर भी दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इजहारे ख्याल के बाद, छपने वाली बड़ी बड़ी खबरों के बाद एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अब आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी के कहने पर अमल हुआ तो फिर हालात बड़ी तेजी से किसी और तरफ जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के जराए कहते हैं कि हम किसी सूरत में भी, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी के जराए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहती। पीपल्स पार्टी 5 नाम देना चाहती है और उन 5 नामों में से एक का इंतखाब हो, लेकिन वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ये ना हो। ये मैं आपको अंदर की वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। सियासत पे तो रोजाना बात होती है, लेकिन ऐसी खबरें जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह दावा किया था, मेरा भी यह दावा है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस वक्त कौन कौन ऐसा शख्स है जो इस चीज में, इस मामले में रुकावट बन रहा है, जिसने रुकावट डाली हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत सी चीजें खुल के सामने आ गई हैं, जिस पर बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बाकी जजेस को नहीं संभाल सकेंगे। ये वो किस तरह कह सकते हैं? ये एक इशारा है जो मैं खबर ब्रेक कर चुका था उसी खबर की तरफ। तो अब आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर इस कदर लड़ाई बढ़ चुकी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लड़ाई का ये आलम है कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी अपने फैसले मुसल्लत करवाना चाहती है। पीपल्स पार्टी हर सूरत में अपनी मर्जी के शख्स को, जज साहब को चीफ जस्टिस लगवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से दीगर काम करना चाहते हैं। लेकिन ये होता है या नहीं होता? अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में भी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो इस सूरत में भी हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल होगी। एक और बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह खबर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती अहम तरीन जुम्मेदारान के दरमियान होने वाली मीटिंग में यह बात तय हो चुकी है कि अगर मौलाना राजी नहीं होते तो फिर महसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं बल्कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन हुकूमत को दे सकता है। स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हक में फैसला कर सकता है ताकि उनकी 2/3 अक्सरियत हो जाए। एक और बड़ा आइन शिकली का काम होने जा रहा है। आईनी तरमीम, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अगर आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है
जिसके इम्कानात दूर दूर तक नहीं हैं। आईनी तरमीम के मंजूर होने के इम्कानात दूर दूर तक नहीं है। वो आईनी तरमीम जो बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं, उनके इम्कानात दूर दूर तक नहीं हैं। लेकिन अगर वो किसी तरीके से इस पे कामयाब हो जाते हैं तो आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। मैं बाकायदा जितने लफ्ज बोल रहा हूं, जो मैं तादाद बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आईनी तरमीम आई, मंजूर हुई तो 32 इस्तीफे आएंगे बड़े, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतने इस्तीफे अदलिया से नहीं आए होंगे। मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ हिंस दे चुके हैं, कोई 15 कह चुका है, कोई 11 कह चुका है, कोई 21 कह चुका है। मैं आपको ये दे रहा हूं कि 32 इस्तीफे तैयार होंगे और उन 32 इस्तीफे जो आएंगे, उन 32 इस्तीफों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक कैंपेन चलेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ी तहरीक चलेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद अपोजिशन को जरूरत ही पेश ना आए और हुकूमत अपनी की गई नादानी के आगे खुद ही एक दीवार की तरह, रेत की दीवार की तरह गिर जाए। आपको बताएं कि इस आईनी तरमीम के हवाले से कराची के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने ना सिर्फ इसे खत लिखा है, बल्कि है कि आईनी तरमीम से अदलिया पर हमले की कोशिश की जा रही है। ये किसे? कराची, बिलावल भुट्टो जरदारी के शहर, बिलावल भुट्टो जरदारी के सूबे से आया है। और यह भी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को हक नहीं कि वो कोई ऐसी आईनी तरमीम कर सके जो आईनी तरमीम अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ हो। अब वकला तैयार बैठे हैं, सिविल सोसाइटी तैयार बैठी है, और अगर ये 32 इस्तीफे आ गए तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस करवट जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग डूबेंगे और कितने लोग खड़े होंगे। आईनी तरमीम आई तो 32 इस्तीफे तैयार पड़े हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। चौधरी परवेज लाई खुलकर मैदान में आ गए हैं। बीमारी के बावजूद अब उन्होंने फ्रंट लाइन पर लड़ने का, तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। क्या कहा परवेज लाई ने कल, सुनिएगा जरा। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन किया है, ना ही मैंने प्ली बारगेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे ख़िलाफ़ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं, और मैं इनको कहता हूँ 25 और भी अगर वो ये बना लें तो इंशाअल्लाह ताला मैं इमरान खान के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा उसके साथ रहूँगा। परवेज लाई की आपने गुफ्तगू सुन ली है। अब आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। परवेज लाई तो बाकायदा स्टैंड ले गए हैं। परवेज लाई के बाद आपको यह नजर आएगा कि हालात इतनी तेजी से तब्दील होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब में अब मजीद कुव्वत बढ़ जाएगी। तहरीक इंसाफ 11 अक्टूबर को एक कितना बड़ा सरप्राइज देने जा रही है कि जो लोग ये कहते थे कि अब खत्म हो गया मामला, अब फलाह हो गया मामला, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये मामला ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा और ना खत्म हो सकता है। तहरीक इंसाफ 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, जिस बड़े सरप्राइज के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात में
इतनी तेजी से तब्दीली आएगी और पीटीआई दोबारा फिर से विन करार होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।